हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गोलीगर एंड दिस इज सुशांत। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में। क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब ट्रेडिशनल जो मैरिज होती है वो तो कर लेते हैं, बट उसके बाद अपने मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं कराते। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो क्यों ज़रूरी है, और अगर हम अपना मैरिज रजिस्टर करा लेते हैं तो उसके हमारे को क्या बेनिफिट्स हैं, और हम कैसे अपना मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होते हैं अपनी मैरिज रजिस्टर कराने के लिए, और हम क्या इसे ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं, ऑफलाइन करा सकते हैं। तो सारा जो प्रोसेस है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है इसको हम सिविल मैरिज भी बोलते हैं, कि एक बार आपकी ट्रेडिशनल मैरिज हो गई बट आप जब उसको रजिस्टर्ड करा लेते हैं तो वो आपकी सिविल मैरिज हो जाती है। आपके पास एक पक्का प्रूफ हो जाता है आपकी मैरिज का, जो हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगह, जैसे एम्बेसीज में जहाँ पर हम वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको आपका मैरिज रजिस्टर कराना है तो आप उसे कैसे रजिस्टर करा सकते हैं। तो आपको रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले आपका जो भी एरिया है, आपके एरिया का जो भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनकी साइट पर जाना है, और उनकी साइट पर मैरिज रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है, और वहाँ पर जाकर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल करते टाइम आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हस्बैंड वाइफ दोनों का अपना अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, दोनों का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, दोनों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और दोनों की कपल फ़ोटो। अब जो ये कपल फ़ोटो हैं वो कुछ रिचुअल्स की होती हैं, जैसे कि जब एक अगर हम हिंदू मैरिज की बात करें तो उसमें जैसे वो मांग भरते हैं और एक दूसरे को वो माला वरमाला डालते हैं। तो इस तरह की जो कुछ पर्टिकुलर्स रिचुअल्स हैं इनकी फ़ोटोज़ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपका इनविटेशन कार्ड था जो आपने अपनी शादी के टाइम पे बनवाया था, वो इनविटेशन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमें वो इनविटेशन कार्ड भी वहाँ पर सबमिट करना होगा, तब जाके हमारी मैरिज रजिस्टर्ड होगी। और अब बात करते हैं कि इस जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है इसकी कितनी फ़ी होती है। इसकी फ़ी 100 से लेके 300 तक हो सकती है। ये अब डिपेंड करता है आप कौन से स्टेट में हैं, हर स्टेट की अलग अलग फ़ी हो सकती है। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की जो फ़ी स्टार्ट है वो 150 से है। बट ये है कि एक जब टाइम पीरियड क्रॉस हो जाता है, जैसे 90 डेज़ का टाइम पीरियड है वो क्रॉस हो जाता है, तो फ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। बट जो स्टार्टिंग फ़ी है, अगर आप मैरिज होते ही 90 डेज़ के अंदर करवा लेते हैं तो आपकी फ़ी 150 होगी। तो अब इसका प्रोसेस क्या है। तो जब आप साइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे, जो भी आपसे डिटेल्स पूछी जाए आप वो फिल करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स पूछे जाए वहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद आप फ़ी पे करेंगे। फ़ी पे करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी। जब आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब वो अपॉइंटमेंट आपको कुछ दिन बाद आपको कॉल कर भी बता सकते हैं, या आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाएगा कि इस दिन आपको रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। और उस दिन जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है आपको उस दिन रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो होंगी, और उसमें हस्बैंड वाइफ के साथ साथ 2 विटनेस होना भी ज़रूरी है। 2 विटनेस हो गए जिन लोगों ने आपकी शादी को अटेंड किया था, वो होंगे विटनेस। और वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, पेपर्स होंगे, वो आपसे साइन करवाएंगे, आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, और उसके बाद जाके आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर होगी। तो इसलिए ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भी आपको फिजिकली एक बार जाना पड़ेगा, जहाँ पर ये सारी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, आपकी फ़ोटो क्लिक्स होंगी, तो तब जाके आपका जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम मैरिज रजिस्टर करवा लेते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे वहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और मैरिज सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लेंगे। और अगर आप अपने बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो भी आपसे मैरिज सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आप वहाँ पे नॉमिनी फिल करते हैं, जैसे एक आपने कभी अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हो तो उसके अंदर एक नॉमिनी का ऑप्शन होता है, और नॉमिनी में अगर आप अपना नॉमिनी अपने हस्बैंड या वाइफ को बनाते हैं तो वहाँ पर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। और जितनी भी एम्बेसीज हैं जो वीज़ा देती हैं वहाँ पर अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट कराना कंपलसरी है, उसके बिना आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड वाइफ में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तभी होता है जब आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होता है। तो इन सब बेनिफिट्स को सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो करवाना कितना ज़रूरी है। और अगर आपने अपना मैरिज रजिस्टर नहीं कराया तो उसको रजिस्टर करा ले। बहुत सारे ऐसे चांस हो जाते हैं जहाँ पर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट देना कंपलसरी होता है। और अब बात करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे किसी की सेकंड मैरिज है।
अब वो सेकंड मैरिज किसी भी वजह से हो सकती है, पहले जो उसका हस्बैंड या वाइफ था उसकी डेथ हो गई हो, उससे डाइवोर्स हो गया हो, तो इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में हम अपना मैरिज रजिस्टर्ड कराने जाते हैं और अगर आपका पहले डाइवोर्स हो रखा है तो आपको वहाँ पर अपना जो डाइवोर्स है उसके पेपर्स वहाँ पे सबमिट करने होंगे, तब जाके आपका जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड होगा। और अगर आपका पहले हस्बैंड वाइफ की डेथ हो चुकी है तो आपको उनका डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका मैरिज रजिस्टर्ड होगा। और अगर आपकी ये सेकंड मैरिज है और फर्स्ट मैरिज से आपका कोई चाइल्ड है तो आपको उस बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपकी मैरिज रजिस्टर्ड होगी। तो ये तो बात हो गई सेकंड मैरिज की। और अगर आपकी फर्स्ट मैरिज है और आप अपना मैरिज रजिस्टर कराने जाते हैं तो फीमेल की एज 18+ और मेल की 21+ होनी चाहिए। और जो ये शादी है पहली होनी चाहिए। अगर आपकी पहले से कोई और शादी है तो उसमें डाइवोर्स हो चुका हो, अगर डाइवोर्स हो चुका है तो आपको उसके पेपर सबमिट करने हैं। और ये जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है ये 2 एक्ट्स हैं उसके अंडर रजिस्टर्ड होता है। पहला है हिंदू मैरिज एक्ट, दूसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट। अब हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर उन लोगों का रजिस्टर्ड होगा जो कि 2 मेल और फीमेल, मतलब जो हस्बैंड वाइफ हैं दोनों हिंदू हो, दोनों जैन हो, दोनों सिख हो, तब जाके आपका जो मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर होगा। और अगर हस्बैंड वाइफ अलग अलग रिलीजन के है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, एक सिख है या एक मुस्लिम है, तो इस केस में जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन है वो होगा स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर। तो ये थी कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। और इस वीडियो के बाद आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस का भी पता चल गया होगा। और अगर स्टिल आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं contactgoligal@gmail.com। और आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है go.legal। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।